अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम सक्सेशन प्लानिंग पे बात करने जा रहे हैं। सक्सेशन से मुराद ये है कि आप अपने कारोबार को, अपने एंटरप्राइज को, अपने खानदानी कारोबार को किस तरह से एक नस्ल से दूसरी नस्ल और दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल तक पहुंचा सकती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, जाती कारोबार के अंदर और बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा तशवीश की बात कि पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ रिसर्चेस ये चीज साबित करती हैं कि सिर्फ 30% बिजनेसेस वो सेकंड जनरेशन के हाथों में जाते हैं कामयाबी के साथ, और इससे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि थर्ड जनरेशन के हाथों में सिर्फ 12 से 15% बिजनेसेस जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा 70 साल या 80 साल के अंदर अंदर ज्यादातर बिजनेसेस इख्तिताम पजीर हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मुझे ये बताएं कि आज अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपने सारी जिंदगी इस काम में सर्व कर दी, बाद में आपकी औलाद जो है वो सिर्फ 30% लोगों के बच्चे उनके बिजनेसेस को कैरी फॉरवर्ड करें, तो वो जो आपने एक गुडविल एक साथ बनाई है और उस कारोबार को चलाने के लिए जितनी आपने पूरी अपनी जो है वो जिंदगी सर्व कर दी है, तो सिर्फ 30% लोगों के बच्चे उसको ओन करते हैं। फिर अगली बात कि वो जो दूसरी जनरेशन है उससे आगे सिर्फ 12 से 15% उनकी अगली जनरेशन बिजनेस को लेती है। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इसका जो सक्सेशन रेट है, यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ जाने में जो इसकी शरह है, उसका कम होना इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा तशवीश की बात है। अब यहां पे इस चीज को ध्यान में रखें कि सक्सेशन को कामयाब बनाने के अंदर हमें प्लानिंग की जरूरत है। देखिए, अगर ये इतनी खतरनाक चीज है कि 30%, फिर 12% या 15% रह जाती है, तो फिर इसके ऊपर प्लानिंग की जरूरत है। ये एक ऐसा काम है जिसको बहुत ज्यादा सोच समझ कर करने की जरूरत है। तो सक्सेशन के एतबार से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी खसूसियात हैं जिनको हम पहले जिक्र करते हैं, फिर मैं कुछ टिप्स दूंगा कि किस तरह से वालिदैन या आप जो कारोबार जिंदगी में कभी स्टैब्लिश करें, कामयाबी के साथ अपने बच्चों को आप हैंड ओवर कर सकते हैं और उसकी जो कामयाबी की शरह उसको बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखें, जो ट्रांजिशन का फेज है, ट्रांजिशन से मुराद ये होता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में कारोबार जा रहा है, तो इसको स्मूथ करने के लिए कुछ ऐसे क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जिनको आपको मद्देनजर रखना होगा। अब यहां पे सबसे पहले तो ट्रांजिशन में ये चीज आती है कि आपकी जो आने वाली नई जनरेशन है वो उस कारोबार को फुल टाइम लेके चलेगी, पार्ट टाइम लेके चलेगी, या फिर आपको उस कारोबार से रिटायर होना पड़ेगा, उस कारोबार को छोड़ना पड़ेगा। जारी बात है, जब वो फुल टाइम ओन नहीं करेंगे, पार्ट टाइम ओन नहीं करेंगे, तो फिर आपके पास और कोई चॉइस नहीं रह जाएगी। फिर फैमिली के डायनामिक्स क्या है? कभी कभी डायनामिक्स से मुराद है फैमिली के हालात वाकयात। मेरी एक वीडियो है जिसके अंदर हमने बात की कि बच्चे क्यों कारोबार जो है वो ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं। फिर एक और वीडियो के अंदर हमने बात की कि जो फैमिली इंटरप्राइजेस है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छी बुरी बातें क्या है। तो कभी कभी फैमिली के डायनामिक ये सूरत हाल ऐसी बन जाती है कि वो खानदान उस कारोबार, क्योंकि जब कारोबार करना है तो आपको कंबाइंडली इकट्ठे होकर रह के चलना है, लेकिन कभी कभी खानदान के अंदर ऐसे मामला हो जाते हैं, फैमिली के डायनामिक कुछ ऐसे हो जाते हैं कि आप फैमिली को साथ लेकर नहीं चल सकते, कारोबार तो बड़ी दूर की बात है। फिर अगली बात यह कि जो आपकी वर्किंग फैमिली मेंबर्स हैं और आपके शेयर होल्डर्स हैं, उनको जो आमदनी मिल रही है उस कारोबार से वो कितनी है? सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, गुजारा हो रहा है, या आप नुकसान कर रहे हैं? ये सिचुएशन आपको जो है वो इस चीज में हेल्प आउट करेगी कि सक्सेशन होगी, ट्रांजिशन एक हाथ से दूसरे हाथ में कारोबार की होगी। फिर अगली बात है कि आपका जो जिस वक्त आप, अब कई दफा हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग से पहले मामला बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम उस चीज को एग्जीक्यूट करने लगते हैं, ट्रांजिशन करने लगते हैं, यानी कि एक नस्ल से दूसरे नस्ल के हाथों में वो कारोबार जाने लगता है, उस वक्त मामला ऐसे हो जाते हैं कि वो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे मौजूदा मुल्क की सूरत हाल हमारी जो है, 10 साल पहले वालिदैन बड़े पुरुम्मीद थे अपने कारोबारों के साथ, अपनी मुआशी एक्टिविटीज के साथ, लेकिन इस वक्त वो उन्हीं कामों के अंदर जिनमें वो कई नस्लों से थे परेशान बैठे हुए हैं। तो हमारा आज की इस वीडियो का अगला हिस्सा वो कि सक्सेशन की जो प्लानिंग है उसमें कौन सी ऐसी कामयाब जो है मनसूबाबंदी कर सकते हैं, कौन से ऐसे मतलब कामयाबी के राज हैं कि आप अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से अपने बने बनाए सजे सजाए एस्टेब्लिश बिजनेस को अपनी औलाद के हाथ में हैंड ओवर करें ताकि वो भी एक अच्छी मुआशी जिंदगी गुजार सकें। अब यहां पे सबसे पहली बात कि जो हमारे माशरे में देखने में आई है कि वालिदैन जब तक सेहतमंद और तंदुरुस्त होते हैं तो वो
इस चीज को कभी सोचते ही नहीं है कि उन्हें भी कभी बूढ़े होना है या उम्र के किसी हिस्से में किसी बीमारी का शिकार होना है, किसी माजूरी का शिकार होना है, और अपनी इनएबिलिटी या अपने जो है वो उस काम को ना कर पाने की सूरत में कारोबार बच्चों को देना है। सबसे पहले तो आप इस चीज को कबूल करें कि आपको बूढ़े होना है, आप बीमार हो सकते हैं, खुदा ना खासा कोई जो है वो हंगामी सूरत हाल या कोई हादसा दरपेश हो सकता है। तो ऐसी सूरत में सक्सेशन प्लानिंग को आप कारोबार जब स्टैब्लिश कर लें तब से सोचना शुरू करें, मतलब पहले से ही इसको एक्सेप्ट कर लें कि आपको प्लानिंग करनी है। जब आप प्लानिंग का जहन बना लेंगे तो फिर आपके लिए उसको ट्रांसलेट करना, यानी कि अपने हाथों से औलाद के हाथों में उस बने बनाए कारोबार को देना आपके लिए भी कोई बोझ नहीं होगा, आप आसानी से दे सकेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें, मैंने बोझ का लफ्ज इस्तेमाल किया, कई दफा वालिदैन में ये हिम्मत नहीं पैदा हो पाती उम्र के आखिरी हिस्से में भी कि वो का बना बनाया कारोबार, उसके तमाम असासाजात, इख्तियारात और दीगर चीजें अपनी औलाद के हैंड ओवर करते हैं, जो कि सक्सेशन के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। फिर अगली बात है जी कि जो आपकी वैल्यू है या हायर है, तो आप उसके लिए क्या करें कि जो यानी कि किसी कंसल्टेंट को हायर कर लें कि ये मेरी फैमिली के डायनामिक है। अब यहाँ पे कंसल्टेंट से मुराद पाकिस्तान में रिलेटिवली बहुत कम सर्विसेज मौजूद हैं कि आपको कोई कंसल्टेंसी सर्विस दे दे कि जिस तरह से आपने अपने कारोबार को चलाना है, मौजूद है लेकिन थोड़ी कम है, खासतौर पर फैमिली बिजनेसेस में, क्योंकि आप अपने राज अक्सर अपनी औलाद को नहीं देते, फैमिली में नहीं देते, तो मतलब आप बाहर किसी बंदे को कैसे देंगे, कोई बंदा एक्सपर्ट हो जाए फैमिली बिजनेसेस के अंदर, तो जिसने खुद ये काम किया है वो ही इसमें माहिर हो सकता है। तो आप किसी ऐसे बंदे से, किसी ऐसे शख्स से मशावरत कर लें जो पहले से कामयाबी के साथ अपनी औलाद को अपने कारोबार के अंदर सेकंड जनरेशन को, थर्ड जनरेशन को लेके आ चुका है, मतलब वो बहुत सारी अच्छी एडवाइसेस आपको दे देंगे। फिर अगली बात है जी कि जो सक्सेसर्स हैं, यहां पे आपकी दो पार्टीज इंवॉल्व हो जाती हैं डेफिनेटली। एक सक्सेसर है तो एक जो सक्सीडेड बाय, जो सक्सेशन है, एक बंदा चीज दे रहा है, कारोबार दे रहा है, एक बंदा ले रहा है। अब देने वाला अहल था, उसने कारोबार स्टैब्लिश कर लिया, सारा कुछ कर लिया, सक्सेसर अहल नहीं है। जिसको आप कारोबार देना चाहते हैं, बच्चों में, औलाद में कोई ऐसा नहीं है कि जो मतलब आसानी से उस कारोबार को ओन कर ले। मतलब आप सोच में पड़ जाएंगे मैं कैसे इस बच्चे या अपनी इस औलाद के या इस तरह के बच्चों के हाथों में चीजों को दे दूं। तो मतलब सक्सेसर, अब इसमें ये नहीं कि औलाद की नानी ही होती है, इसमें बड़ी वजह ये हो सकती है कि बच्चों ने वो प्रोफेशनल तालीम ऐसी हासिल कर ली है कि वो उन्होंने अपनी कोई जॉब का सिलसिला कर लिया या अलग से किसी और सर्विसेज में या कारोबार में वो उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। अब आपका बिजनेस जो है वो कौन कैरी ऑन करेगा, ये भी कुछ मुस्बत वजूहात भी हो सकती हैं। मतलब मनफी मामला ये हो सकते हैं कि बच्चे वाकईतन अहल नहीं है कारोबार को लेकर चलने के, या वो इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा है, काम करने के ऊपर रजामंद नहीं है। तो ये होता है कि आप जब सक्सेशन करते हैं तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, फैमिली के अंदर ज्यादा बच्चे या आपके जो खानदान है उसमें ज्यादा लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब ये नॉर्मली ऐसी सूरत में होता है कि या तो कारोबार बहुत अच्छा चल रहा हो, या फिर जो पोटेंशियल आपके सक्सेसर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो और किसी काम के काबिल ही नहीं है, तो वो मतलब मरता क्या ना करता, वह चलो कारोबार में घुसो, एटलीस्ट मतलब वो दुनियादारी का तुम सिलसिला रहेगा, कोई खर्चा वर्चा मिलता रहेगा। तो ये जो सूरत है, ऐसी सूरत में आप ये भी देख लें कि जो ट्रांजिशन या एक हाथ से कारोबार आप दूसरे हाथ में दे रहे हैं, तो वहां पे आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और फिर दूसरी बात यह कि जी कभी कभी ये होता है कि आप कारोबार के अंदर जब ज्यादा लोग इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो फिर हिस्सेदारी की शरह हो सकती है। चाहे वो दो भाई ही काम कर रहे हैं, मुमकिन है उसके अंदर 50-50 की पार्टनरशिप ना हो, एक का जो है वो 20% शेयर हो, दूसरे का 80% हिस्सा हो, एक का जो 60% हो, दूसरे का 40% हो, 30-70 हो सकती है, कोई शरह हो सकती है। तो ऐसी सूरत में यह हो सकता है जी जिसके मिसाल के तौर पे कारोबार के आप 3 बराबर हिस्से कर लें, जिसके 2 हिस्से हैं वो अपने 2 बच्चों को लिया है, जिसका एक है वो एक बच्चे को लिया है, कुछ इस तरह से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब जो सबसे हतमी बात है वो ये है कि आपने एक डेफिनेट टाइम फ्रेम रखना है। मिसाल के तौर पे कि दिसंबर 2020 में बच्चों हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, फिर आपने कारोबार को संभालना है। उसका मतलब ये कि आज से दिसंबर तक में 6 महीने का वक्त है, तो 6 महीने में आप कारोबार को सीख लें अच्छे तरीके से, तो ट्रांजिशन स्मूथली वो आपकी तरफ कर दी जाएगी। तो आज समराइज करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर को, समराइज करते हैं आज की इस वीडियो को कि सबसे पहले जो सक्सेशन है, यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में कारोबार का जाना, ये बहुत जो है वो रिस्की का मामला आजकल हुआ है, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। तो किस तरह से हम अपने बड़े स्टैब्लिश कारोबार को
बड़ी तेजी, बड़ी आसानी के साथ और बड़े आसान तरीके के साथ अपनी औलाद के हाथों में दे सकते हैं। फिर इस तरह से वो औलाद आगे तीसरी जनरेशन के हाथों में वो कारोबार दे सकती है। उस रस्ते में दरपेश मसाइल की हमने बात की, फिर उसके किस तरह से हम उसको उम्दगी के साथ कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ टिप्स दी। मजीद मालूमात के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल जवाब कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। तो अगली बात यह कि अगर आप कोई राय देना चाहें, कोई सजेशन, कोई मशवरा देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।